बाकायदा जो फोटोग्राफ्स निकली थी उनको इस तरह दिखा रहे थे मतलब वीडियो में कि ये देखिए उनको हैप्पी बर्थडे विश करा गया है। ऐसे लग रहा था कि हमारी मतलब पूरी जिंदगी जो है सबके सामने मतलब ऐसे बस फेंक दी गई है। वहां पे खड़े थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी, तब क्यों नहीं निकला? और निकला तो उसकी फोटोज कहाँ है वो सब चीजें? थी ही नहीं। ये सब फैब्रिकेट करा जा रहा है इस मामले को पूरा, और फंसाने की कोशिश करी जा रही है। तो उन्होंने जैसे ही जेएनयू लव्स सुना तो वो लोग की एकदम से आबो हवा जैसे बदल गई। वो कहे कि वो एक सोच है, आपने उनको वहां पे डाल दिया इसीलिए वो ऐसी है। वहां पे जाकर लोगों की मतलब पूरा माइंड डाइल्यूट कर दिया जाता है। On 12th June, in broad daylight, a house of a Muslim activist, Muhammad Javed, was demolished in Allahabad as his family stood outside and watched their belongings being taken away and their home being razed to the ground. I'm joined by Somaya Fatima, Muhammad Javed's younger daughter. His elder daughter, Afreen Fatima, Somaya's elder sister, is a student at New Delhi's Jawaharlal Nehru University. Thank you so much for joining me, Somaya, in this hour. It is just hours, not even 24 hours after your house was demolished. Talk to me a little bit about what you were feeling at the time. Were you there on the ground when the house was demolished? आई वॉज नॉट देयर, मतलब हम वहाँ पे थे नहीं। हमें उससे पहले डिटेन करा हुआ था 30 आवर्स के लिए, और हमें उसी दिन सवेरे छोड़ा गया था हमारे रिलेटिव के यहाँ, और बोला गया था कि यहाँ से कहीं जाना मत। तो हम उन्हीं के यहाँ थे। जिस तरह लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी हर चैनल पे, उसी तरह हमने भी अपने घर को लाइव ब्रॉडकास्ट में देखा, टूटते हुए, एक एक सामान निकलते हुए। और क्योंकि ये सब इतनी जल्दी हुआ, मतलब रात में आपने नोटिस लगाई हमारे घर में और सवेरे तोड़ दिया। जब वो चीजें निकल रही थी तो मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे जो बेड निकल रही थी तो ऐसे लग रहा था कि उस पे तो हम बैठते थे, हम सब लोग वहां पे चाय पीते थे। और जब किताबें निकल रही थी तो ऐसे लग रहा था ये देखिए हमारी किताबें निकाल रहे हैं। और बाकायदा जो फोटोग्राफ्स निकली थी उनको इस तरह दिखा रहे थे मतलब वीडियो में कि ये देखिए उनको हैप्पी बर्थडे विश करा गया है। ऐसे लग रहा था कि हमारी मतलब पूरी जिंदगी जो है सबके सामने मतलब ऐसे बस फेंक दी गई है। मतलब हमारी अब कोई बिखर सी गई है और सब लोग ऐसे मतलब दिखा रहे हैं कि ये देखिए उनके घर में ये भी निकला, ये देखिए उनके घर में ये भी निकला। उस उन सब चीजों के साथ लोगों की मेमोरीज जुड़ी होती है और आप उसको इस तरह दिखा रहे थे। मतलब उस वक्त एक फीलिंग जो थी ना वो बताई नहीं जा सकती कैसी थी। जो पुलिस ऑफिसर्स है प्रयागराज के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वेपन्स निकले आपके घर से, कुछ बंदूकें निकली, और ये भी बोला गया कि कुछ फ्लैग्स निकले। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी तो सबने देखा था कि हमारे घर में क्या क्या निकला। सबसे पहले पुलिस खुद गई, उसने देखा घर में कितने लोग हैं, खाली घर है, जो सामान थे उसको निकाला। सबने उन सामानों को निकलते हुए देखा, क्या निकला क्या नहीं निकला। सबको पता है क्या निकला था। फ्लैग्स निकले थे क्योंकि हमारे घर के बाहर भी एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि हमारे अब्बू एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वेलफेयर पार्टी। फ्लैग्स उसी पार्टी के निकले थे जिस तंजीम से वो जुड़े हुए थे। उसके अलावा की चीजें जो निकाली, जो बता रही है पुलिस, वो सब फेक है, क्योंकि साफ है कि आपने उस वक्त तो नहीं बताया कि ये सब निकला। जब सब लोग वहां पे खड़े थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी, तब क्यों नहीं निकला? और निकला तो उसकी फोटोज कहाँ है वो सब चीजें? थी ही नहीं। ये सब फैब्रिकेट करा जा रहा है इस मामले को पूरा, और फंसाने की कोशिश करी जा रही है हमारी फैमिली को, जो कि एकदम से मतलब कुछ तो चाहिए ना उनको दिखाने के लिए। ऐसे ही एकदम साफ लोगों को, एकदम जो सच पे हैं, उनको कैसे बता देंगे कि ये मुजरिम है? उनको कुछ तो फेक और झूठी चीजें डालनी पड़ेंगी ना। वरना आप खुद सोचें, दिमाग से काम करें। जिसके पास भी दिमाग होगा वो समझेगा कि उस वक्त क्यों नहीं निकला जब घर खाली करा जा रहा था। अचानक से घर तोड़ दिया उन्होंने और फिर उस मलबे के अंदर से ये सब चीजें निकल रही हैं। पहले क्यों नहीं पुलिस ने बताया? और जब निकल रहा था तो उसको निकाल कर साइड में क्यों नहीं रखा? और समय ये भी फिर पुलिस का जो क्लेम है, वो ये भी है कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट है, ये इलीगल जमीन है, इलीगल स्ट्रक्चर है जिसपे आपको बनाना। और ये बोला गया कि आपको मई में इसका एक नोटिस दे दिया गया था कि ये इलीगल है, इसको खाली करो। इसके बारे में क्या ये सच है? हमारे घर में कल रात से पहले कभी कोई नोटिस नहीं आई।
हमें खुद को नहीं पता था कि हमारा घर इलीगल है। हम वाटर टैक्स पे कर रहे थे, हम हाउस टैक्स पे कर रहे थे, हम हर एक टैक्स पे कर रहे थे। हमने हर मंथ का अच्छे से, साल भर का अच्छे से पे करा है। उस वक्त तक हमें नहीं पता था। अचानक से कल रात में उनको रियलाइज हुआ ये बात कि हमारा घर अवैध है, और नोटिस मेरे अब्बू के नाम पे डाल दी, बकायदा घर मेरे अम्मी के नाम पे है। इनको ये भी नहीं पता है कि घर है किसका, और नोटिस इन्होंने डाल दी। तो ये जो जमीन थी, जो हमारी रजिस्टर्ड जमीन थी, ये हमारे अम्मी के नाम पे रजिस्टर है। ये हमारे नाना ने अम्मी को गिफ्ट के तौर पे दिया था। और हम लोग की ऐसा है कि जो चीज वाइफ का होता है उस पे हस्बैंड का कोई राइट नहीं होता है। उस पे मतलब पूरी जिंदगी हस्बैंड क्लेम भी नहीं कर सकता है जो चीज वाइफ की है। और हमारे घर में हर चीज अम्मी के, क्योंकि जमीन अम्मी के नाम पे है तो पूरा घर भी अम्मी ही के नाम पे था। और जब हम लोग के घर में वाटर टैक्स और हाउस टैक्स का भी बात आता था तो अम्मी के नाम पे सब पे किया जाता था, क्योंकि घर अम्मी का था, हर चीज अम्मी के नाम पे चलती थी। और उस पे अब्बू का कोई क्लेम नहीं था। हम लोग अब्बू बस एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां पे रहते थे। अब ये बताइए, पिछले जो कुछ दिनों में वायलेंस हुए, प्रोटेस्ट हुए, उसमें आपके फादर ने कुछ रोल प्ले किया था प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने में या मोबिलाइज करने में, या वो खुद प्रेजेंट थे इन प्रोटेस्ट में? देखिए, सबसे पहली बात, वो उस प्रोटेस्ट में प्रेजेंट थे ही नहीं। वो खुद घर पे थे, वो हमारे साथ थे, हमारे साथ खाना खाया। और आप उनके फेसबुक का लास्ट पोस्ट जो देखेंगे, वो खुद उस पोस्ट में ये कह रहे हैं कि हम लोग को अगर अपनी कोई बात रखनी है प्रशासन से, अच्छे से रखें, मेमोरेंडम उनके सामने पेश करें। कहीं प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इस तरह ना करें, बल्कि नमाज के बाद दुआ करें और अपने अपने घर आ जाएं। उनके पोस्ट में ये साफ मेंशन है, ये उन्होंने प्रोटेस्ट से पहले लिए लिखा था। जो इंसान पीस की बात कर रहा है वो ऐसी चीज में कैसे हो सकता है? बल्कि उस दिन जब, क्योंकि बातें रह रहकर सामने आ रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, उनके पास जब कॉल भी आ रही थी तो वो सबको मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आप लोग ऐसी जगहों पे मत जाएं, आप लोग घर पे रहें, हम लोग को सुकून से रहना है, हम लोग को दिमाग से काम करना है, हम लोग ऐसे भावुक होके नहीं कर सकते ना कुछ। और वो सबको समझा रहे थे। पुलिस खड़ी हुई थी, और एक दो पुलिस नहीं, दो दो जीप खड़ी थी, और खूब ढेर सारे लोग आए हुए थे घर पे। तो अब्बू आए, अब्बू ने उनसे पूछा कि आप लोग आए हैं, तो क्योंकि अब्बू भी हमेशा अच्छे टर्म्स रहे हैं तो उन्होंने अच्छे से बात करी अब्बू से। अब्बू ने पूछा कि आप कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें। उन्होंने बताया कि हम कोतवाली लेकर जा रहे हैं, थाना। उस एसओ साहब ने बुलाया है आपसे पूछताछ करने, क्योंकि हमेशा अब्बू कोऑपरेटिव रहे हैं और हम सबको पता था कि सवेरे क्या हुआ है। तो अब्बू को लगा कि हो सकता है कुछ बात करनी हो, कुछ बताना हो, कुछ जानना हो उनको। तो उस बुनियाद पे अब्बू अपनी व्हीकल से, हम वहीं पे खड़े हुए थे, हमने बकायदा अब्बू को सलाम भी करा, अब्बू अपनी व्हीकल से गए उन लोग के साथ। फिर 12:30 बजे करीब पुलिस आती है, महिला कांस्टेबल्स आती हैं और मेल कांस्टेबल्स आते हैं। वो हमने दरवाजा खोला था, मैंने खुद दरवाजा खोला था, हमें लगा कि शायद अब्बू की कोई खबर आ गई, अब्बू आ गए हैं। तो उन्होंने बोला चलिए चलिए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। वहां पे हमें और हमारी अम्मी को 30 आवर्स तक रखा, और हमें कुछ पता नहीं था, बहन की कोई खबर नहीं आ रही थी। रह रहकर, क्योंकि फिक्र तो अब्बू ही की थी, क्योंकि आखिरी बार जो हुआ था वो अब्बू को लेकर गए थे। उनसे पूछ रहे थे अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है। वो कुछ बता नहीं रही थी। हम लोग खुद के लिए परेशान हो गए थे। वहां पे हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, हम लोग को रात बीत गई, हम उसी चेयर पे जहाँ पे बैठे थे वहीं पे बैठे रह गए, उन पूरी 30 घंटे रात आपसे बीत कुछ गई। पूछताछ हुई? जी, हमसे टू टाइम आके चीजें पूछ रही थी, जैसे हमारे घर में कितने लोग हैं, हम लोग घर में किस तरह की बातें करते हैं, हम लोग कैसे रहते हैं, आपके, हमारे अब्बू के बारे में। फिर उसके बाद अब्बू के बारे में तो कुछ देर तक उन्होंने पूछा, फिर हमारी फैमिली के बारे में पूछने लगी, मतलब आप लोग और कितने भाई बहन हैं, कौन कहाँ रहता है। फिर उसके बाद हमसे आफरीन अपी से रिलेटेड सवाल पूछने लगे कि वो क्या करती है, कहाँ है। हमने बताया कि वो जेएनयू से पढ़ रही थी, अभी उनकी कंप्लीट हुई है और वो पीएचडी की तैयारी कर रही हैं, कुछ दिनों में उनका एग्जाम है। तो उन्होंने जैसे ही जेएनयू लफ्ज सुना तो वो लोग की एकदम से आबो हवा जैसे बदल गई। वो कहे कि वो एक सोच है, आपने उनको वहां पे डाल दिया इसीलिए वो ऐसी है। वहां पे जाकर लोगों की मतलब पूरा माइंड डाइल्यूट कर दिया जाता है, वहां पे ऐसे ऐसे लोग पढ़ते हैं, मतलब। और आखिरी दिन जब हम लोग रात में वहां पे रहे, उस रात उन्होंने हम लोग को बहुत धमकाया कि घर खाली क्यों नहीं हो रहा है। बकायदा हम लोग वहां पे थे, हम लोग कैसे घर खाली कर दें, हमारे फोन उनके पास थे, हम लोग कॉल नहीं कर सकते हैं। हमारी अम्मी को एक मेल कांस्टेबल ने आकर गंदे लफ्जों से मतलब कर्स करा। हम लोग को 8:30 बजे करीब वहां से लेकर, हमारे पहले ये हुआ कि हमें घर छोड़ेंगे,
उन्होंने बोला कि आपके घर नहीं लेकर जाएंगे, आपके जो रिलेटिव का घर है उनका घर बताएं। मैं एक चीज आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि इतने एलिगेशंस आ रहे हैं कि फैमिली में ऐसी बातें होती थी, ये पढ़ाया जाता था, आफरीन की ये थॉट प्रोसेस है, बाप बेटी मिलके ऐसी बातें करते थे। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपके घर में जो है कैसा माहौल होता था, पॉलिटिकली अगर चार्ज होता भी था तो कैसी टाइप की बातें होती थी? एज अ फैमिली मेंबर, और कोई भी अगर मेरी बहन और मेरे अब्बू को जानता होगा, वो सब जानते हैं कि वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं और मतलब किसी को परेशान हाल में देख नहीं सकते हैं। वो हमेशा लोगों की मदद आने की कोशिश करते थे, हमारे फादर भी और हमारी बहन भी। हम लोग घर में जब रहते थे तो हम लोग मतलब एकदम मतलब कहते हैं ना एक आइडियल फैमिली, मतलब खुश रहने वाली फैमिली, वैसे रहते थे हम लोग जब घर में रहते थे। जैसे होता है ना फैमिलीज में फादर्स आते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड्स लोग के मुंह से हमने सुना है, वो आते हैं और वो गुस्सा करते रहते, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे अब्बू आते थे, हम लोग हंसते थे, मतलब हम लोग बकायदा अब्बू से मजाक करते थे। हमसे जब हम थाने में भी थे तो हमसे पूछा जा रहा था आपके घर में कैसी बातें होती थी, आप लोग धर्म रिलीजन के बारे में क्या बातें करते थे, आप लोग की क्या कैसी विचार है। तो हम कैसी विचार होगी किसी की भी घर में सबके वही विचार होते हैं। अब हमारी खुद की फैमिली है, हमारे घर में क्या बात होगी, खाने में क्या बनना है, सवेरे क्या बनेगा, दाल नहीं है, सब्जी ले आई ये तो बनाए, आप सब्जी नहीं लाते। हमारी अम्मी की यही शिकायत रहा करती थी कि आप कुछ लाएंगे तभी तो बनाएंगे ना। वहीं पे थे हम, बाहर निकले, हमें पता चल रहा है कि हमारे अब्बा मास्टर माइंड है, और हमारी बहन जो है हमारे अब्बू को समझाया करती थी। मतलब ये तो कोई लॉजिक मतलब दिमाग में बैठ ही नहीं सकती है कि एक बेटी अपने बाप को पढ़ा रही है कि ये करना है ये नहीं करना है। और जब एक पिता खुद भी एक समझदार इंसान है और उन दोनों को अचानक से ऐसे मिला देते हैं। एक तो एक उनका सोशल मीडिया पर्सोना है, सोशल एक्टिविस्ट का पर्सोना है, उसके अलावा यू नो इफ यू कैन टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट हर, हु इज शी, व्हाट इज शी लाइक? मतलब एक रोल मॉडल अगर आप किसी को कहना चाहेंगे तो वो किसी की भी रोल मॉडल बन सकती है। वो ऐसी पर्सनालिटी की, मतलब वो अपनी बात पे डटी रहने वाली और सबको समझाने वाली। मतलब अगर उनको कुछ समझ में आता था तो मतलब वो लोगों को बताती थी, अगर कुछ नया सीखा तो लोगों तक पहुंचाना, मतलब जैसे कुछ नया पढ़ा, कोई स्टोरी या बुक पढ़ी तो वो बताती थी हम लोग को कि उस बुक में ऐसा लिखा हुआ था। वो पढ़ाई कर रही थी, उन्होंने एमए कंप्लीट कर लिया, उनका पीएचडी का एग्जाम था कुछ दिन बाद 22 को। हम्म। लेकिन अभी हमारे घर में ऐसे, वो उसकी तैयारी कर रही थी, वो उसके लिए पढ़ाई कर रही थी। आपने भी देखा होगा जब हमारे घर से तोड़ा गया था तो किताबें निकली थी। वो किताबें क्यों थी? पढ़ने के लिए थी। उनका एग्जाम आ रहा था, वो उसमें पढ़ाई कर रही थी और अचानक से ये सब हो गया। अब उनका एग्जाम तो छोड़िए, उनका मतलब एक तरीके से देखिए उनका पूरा करियर एक तरीके से ब्रोक हो गया है। वो एग्जाम कैसे क्रैक करें, वो कैसे जाएं, कहाँ जाएं, या फिर अब उनका एक पूरा पूरा साल खराब हो रहा है। एक एक पूरी जिंदगी खराब हो रही है एक तरीके से। देखे, एक जिंदगी नहीं, बकायदा हमारी फैमिली की इस वक्त हर एक एक इंसान की जिंदगी खराब हो रही है। और किसी की भी आवाज वो उठने नहीं देना चाहते हैं। कोई सच बोले तो वो चाहते हैं कि वो दब जाए।